बड़ी खबर आपको बताएं, कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को बुलाया है। इसके पहले एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन महुआ मोइत्रा ने पेशी के लिए 4 नवंबर तक का वक्त मांगा था। अब अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि एक बार फिर से महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को बुलाया गया है। तो अहम खबर इस वक्त की, 4 नवंबर तक का वक्त जरूर मांगा गया था महुआ मोइत्रा की तरफ से इसके पहले, लेकिन संसद की एथिक्स कमेटी ने अब महुआ को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए महुआ को कहा गया था। तो सीधी सी बात है, कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। और महुआ मोइत्रा के मामले में अब नया मोड़ भी आ गया है। सरकारी और संसदीय वेबसाइट को संचालित करने वाली एनआईसी ने महुआ मोइत्रा के उन दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आईपी शेयरिंग के लिए कोई नियम तय नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास उस फॉर्म की कॉपी भी है जिसमें हर सांसद को अपनी सहमति देनी पड़ती है। नियम के मुताबिक सांसदों को अपना लॉगिन और पासवर्ड गोपनीय रखना होता है। हर तीसरे महीने इसे बदलना भी होता है। इसके अलावा अगर कोई हैकर अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है तो फिर ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग टूल से अकाउंट डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और अमिताभ सिन्हा इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, वो जो फॉर्म है उसकी कॉपी भी इस वक्त दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास, क्या अभी इस पूरे मामले में अहम जानकारी है? देखिए, ये जो कॉपी है ना, ये सारे के सारे सांसदों को का हस्ताक्षर करना और इस पर सहमति देना अनिवार्य होता है, तभी उनको एमपी वाली आईडी और एमपी वाले लॉगिन पासवर्ड्स मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि उसमें आप देश की जनता से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हो। ऐसे में अगर इस लॉगिंग आईडी को अगर शेयर किया जाता है, अगर हैक होता है, उसमें भी काफी प्रावधान है कि उसको ऑटोमेटिक लॉक कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई डेलिबरेटली शेयरिंग कर रहा है, उसके बाद फिर कार्रवाई करने की गुंजाइश शुरू हो जाती है। इसीलिए महुआ मोइत्रा की जो दलीलें थी वो मेरे ख्याल से सरकारी सूत्रों ने ये खारिज कर दी हैं। और जहां तक उन्होंने 4 नवंबर तक का समय मांगा था, मुझे लगता है एथिक्स कमेटी ने इसकी सुनवाई जल्दी करने की शुरुआत कर दी है और 2 नवंबर को उनको समन किया है, ताकि उनसे आगे की कार्रवाई के बारे में पूछताछ की जा सके। बिल्कुल, अब 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा को पेश होना है। पूछताछ के लिए उन्हें 2 नवंबर को बुलाया गया है।